दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मकरोली टोल प्लाजा पर हुई किसान पंचायत। भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी व भाकियू प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान सहित पहुंचे कई दिग्गज। कांता लाड़िया ने भी पहुंचकर दिया समर्थन। वृंदावन के लिए 4 निःशुल्क बसें रवाना। समाजसेवी राजेश जैन ने दिखाई हरी झंडी। असम विधानसभा चुनाव से लौटते ही मनीष ग्रोवर ने लिया गांधी कैंप स्थित सोमनाथ शर्मा के घर हुई आगजनी की घटना का जायजा। श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल ट्रस्ट का द्विवार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से हुआ संपन्न। जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप विजेता टीम की खिलाड़ी को महम विधायक बलराज कुंडू ने किया सम्मानित। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट ने मनाया बाल संस्कार केंद्र का आयोजन। जींद की जाटलैंड में गरजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कहा, जो आदमी किसानों के साथ है वो किसानों का है और जो इसके खिलाफ है वो गद्दार है। मकरोली टोल प्लाजा पर चल रहे धरने पर आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान, प्रदेश संगठन सचिव चांद सिंह कुंडू, कांता लाड़िया, जिला अध्यक्ष रणधीर उर्फ काला सहित कई किसान नेता मौजूद रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस ने जानबूझ के हमारे लोगों को लाठियां मारी है। हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं की गई। वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे हम, शांतिपूर्वक प्रदर्शन था और आगे भी करेंगे। इसलिए जो पुलिस ने ये ज्यादती ऐसे शुरू की है, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और चेतावनी के तौर पे आज 3 बजे तक रोड जाम रहेंगे और उसके बाद सब रोड खोल देंगे। सरकार को हमारी चेतावनी है कि सरकार खुद ब खुद सारे प्रोग्राम रद्द कर दे। कोई नेता जब तक ये आंदोलन चल रहा है, लोगों का माहौल गर्म है, लोगों में आक्रोश है, ये सारे अपने जो प्रोग्राम हैं वो रद्द कर दे। चाहे वो MLA हो, चाहे वो MP हो, चाहे वो BJP का कोई लीडर हो, JJP का कोई लीडर हो। हमारे दलित समाज के भाई 14 तारीख को बंद करेंगे। उसका नेतृत्व उसके संभालेंगे हमारे दलित समाज के भाई, बहुजन समाज के भाई संभालेंगे। और 1 तारीख का मजदूर दिवस है, मजदूर भी हमारे छोटे भाई हैं, तो 1 तारीख का जो स्टेज है वो 1 तारीख को भी स्टेज हमारे मजदूर भाई संभालेंगे। इस मौके पर किसान पंचायत को संबोधित करते हुए अनिल लांदल उर्फ बल्लू प्रधान ने कहा कि कल किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को सरकार कुचलने का असफल प्रयास कर रही है, जिसमें वो कभी भी सफल नहीं होगी। किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते और सभी फसलों पर MSP रेट तय नहीं किया जाता। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध में 5 अप्रैल को FCI कार्यालय का घेराव और 10 अप्रैल को सुबह 11 बजे से अगली सुबह 11 बजे तक 24 घंटे के लिए KMP हाईवे को जाम करके किसान करेंगे। इस मौके पर मिशन एकता समिति की प्रदेश अध्यक्ष कांता लाड़िया ने भी पहुंचकर अपना समर्थन देते हुए कहा कि सरकार किसान व कमेरे वर्ग की न होकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। जैसे चढ़ूनी साहब ने अनाउंस किया 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन होता है और सभी टोल पे मनाया जाएगा और दलित समाज के नेतृत्व में मनाया जाएगा। मैं भी आपसे एक अपील करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी, 14 तारीख को तो हम टोल पर रहेंगे सब लोग, हम भी सब लोगों को प्रचार करेंगे, सब लोग यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि 10 अप्रैल को मैं बाबा साहब की जयंती रोहतक शहर में मना रही हूँ और उसमें मुख्य अतिथि जो है हमारे किसान नेता माननीय श्री गुरनाम सिंह चढ़ूनी होंगे। अब की बार बाबा साहब की जयंती और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती होती है जो बैकवर्ड समाज से आते हैं। हम दोनों महापुरुषों की जयंती किसान आंदोलन को समर्पित करेंगे। हम SC BC और किसान सब सारे एकजुट होकर महापुरुषों की जयंती मनाएंगे और ये जो निकम्मी सरकार है इसको हम चेतावनी दे रहे हैं कि किसान कभी अकेला ना था ना रहेगा। SC BC
कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के, लाठी खानी पड़ेगी, लाठी भी खाएंगे, जेल जाना पड़ेगा, जेल भी जाएंगे, और भी जान देनी पड़ेगी, और किसान कानूनों के लिए जान भी देने के लिए तैयार रहेंगे। टिकाना बाबा सावल शाह की और बाबा मदन शाह प्रेम शाह की असीम कृपा से वृंदावन के लिए 4 बसें निःशुल्क की जा रही हैं, जिसकी अध्यक्षता बाबा हंसराज शाह, बाबा सूखा शाह ने की। इस मौके पर बाबा काला शाह ने कहा कि परमात्मा की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। भगवान की कृपा से ही ये कार्य संपन्न हुआ है। इस निःशुल्क यात्रा के लिए बसों का प्रबंध राजू दुआ, राघव दुआ द्वारा किया जा रहा है। इस यात्रा को प्रसिद्ध समाजसेवी राजेश जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आज बाबा हंसराज जी की अध्यक्षता में 4 बसेज ये लेके वृंदावन जा रहे हैं 200 लोगों को। तो आज रात को ये यहाँ से निकलेंगे और कल पूरा दिन लगा के परसों वापसी आएंगे। तो मैं यही भगवान से शुभकामना करता हूँ कि इनकी यात्रा सफल हो। इसमें 5 बसें जा रही हैं जो निःशुल्क सेवा है। बाबा सावल शाह जी के आश्रम से ये बसें निकलेंगी 9 बजे बाबा। 9 बजे यहाँ से यात्रा निकाल। हाँ जी। कितने दिन के लिए यात्रा होगी? 1 दिन के लिए। 1 दिन के लिए यात्रा होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर असम विधानसभा चुनाव से लौटते ही गांधी कैंप में रहने वाले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता सोमनाथ शर्मा के घर पहुंचकर आगजनी की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। पिछले दिनों सोमनाथ शर्मा के घर में अचानक सिलेंडर फटने से बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। पूर्व मंत्री ने कहा कि वो उनकी हर संभव मदद करेंगे। खरावड़ गांव दिल्ली नेशनल हाईवे रोड स्थित श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल ट्रस्ट का द्विवार्षिक चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। ये जानकारी ट्रस्ट के पूर्व सेक्रेटरी MM भल्ला ने दी। उन्होंने बताया कि इस द्विवार्षिक चुनाव के चुनाव अधिकारी SK अरोड़ा CA ने चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से पूरी की। MM भल्ला ने बताया कि वैश्य एजुकेशन सोसाइटी एवं जैन सभा के पूर्व प्रधान एवं समाज सेवी नवीन जैन को सर्वसम्मति से चेयरमैन नियुक्त किया गया। यहां पर बता दें कि समाज सेवी नवीन जैन ट्रस्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पद पर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से वाइस प्रेसिडेंट रहे जगदीश धिंगरा को उनकी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए कैशियर व पिछले साल कैशियर रहे संजय जैन को अब सेक्रेटरी के पद के लिए चुना गया है। आज श्री शिरडी साईं बाबा टेम्पल ट्रस्ट रजिस्टर्ड रोहतक के चुनाव संपन्न हुए और मुझे सर्वसम्मति से प्रधान बनाया गया। मैं सभी अपने ट्रस्टीगण का शुक्रगुजार हूँ और मैं सभी से ये वादा करता हूँ कि जो मेरे जिम्मे काम सौंपा गया है उसको मैं बखूबी निभाऊंगा। जो भी ट्रस्ट के लिए, मंदिर के लिए, ट्रस्ट के लिए जो भी काम है मैं तहे दिल से सारे काम करूंगा। आज साईं मंदिर ट्रस्ट खरावड़ का द्विवार्षिक चुनाव हुए, जिसमें श्री नवीन जैन जी को चेयरमैन, संजय जैन को सेक्रेटरी और श्री जगदीश धिंगड़ा जी को कैशियर का पद प्राप्त हुआ। और सभी आए हुए ट्रस्टीज़ और जो ट्रस्टीज़ कोरोना की वजह से नहीं आ पाए, उन्होंने सब ने टेलीफोनिकली अपना समर्थन हमें दिया और जिसमें सर्वसम्मति से सब लोगों का यहाँ पर चयन हुआ। विधायक बलराज कुंडू ने आज बुटाना गांव वासी जूनियर कबड्डी खिलाड़ी प्रीति सांगवान को नकद पुरस्कार देकर और फूल मालाएं पहनाकर उनका सम्मान किया। प्रीति सांगवान हरियाणा की वो होनहार कबड्डी खिलाड़ी हैं जो महाराष्ट्र में संपन्न हुई जूनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप की विजेता टीम की सदस्य हैं। चैंपियनशिप जीतने के बाद आज अपने गांव पहुंची होनहार बेटी प्रीति का जोरदार स्वागत हुआ और मंदिर से लेकर घर तक उनको खुली जीप में जुलूस के रूप में लाया गया।
बलराज कुंडू ने बिटिया प्रीति को आशीर्वाद देते हुए उनके पिता कृष्ण कुमार एवं कोच जसबीर सिंह को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा भारतीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाल संस्कार केंद्र का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर महंत बाबा करणपुरी महाराज ने शिरकत की। इसके मुख्य अतिथि मंजू पालीवाल और उनकी पत्नी रचना पालीवाल और समाज सेवी परमार्थ स्वयं संगठन प्रवीण जैन, आस्था क्लब के प्रधान और उनके पुत्र विपुल जैन ने दीप प्रज्वलित करके की। हमें अपनों के लिए सुख का त्याग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें उनके दुख में उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपने अध्यापकों प्रियजनों को मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। मुख्य अतिथियों ने कक्षाओं में प्रथम स्थान हासिल करने वाले छात्र और छात्राओं को शील्ड देकर सम्मानित किया। माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ट्रस्ट की तरफ से इन्हें शिक्षा के रूप में जो सहायता प्रदान की जा रही है, लगभग 15-16 वर्षों से यह ट्रस्ट सबको सहायता दे रहा है, बच्चों को आगे बढ़ने में उनकी मदद कर रहा है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर जिन बच्चों को शिक्षा चाहिए लेकिन किसी भी कार्य से वो शिक्षा नहीं ले पाते हैं, तो उनको यहाँ मदद की जाती है और उनको आगे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और यहाँ आकर जो खुशी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो उससे अपने आप को भी ये लगता है कि हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मैं सभी भाई बहनों से अनुरोध करूँगा कि जुड़े, आगे बढ़ाएं और शिक्षा का दान सबसे अच्छा होता है, क्योंकि शिक्षा यदि किसी को दी जाती है तो अपने जीवन में वह हमेशा सफल ही रहता है। आज माता धनपति देवी चैरिटेबल ट्रस्ट में आकर मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं बहुत धन्यवादी हूँ ट्रस्ट के चेयरमैन हरिप्रकाश जी का, अजयेश जी का, जो उन्होंने मुझे यहाँ बच्चों के साथ मिलने का, उनको समझने का, जानने का अवसर प्रदान किया। कहते हैं जब प्रतिभा के साथ साधन जुड़ जाते हैं और साधन के साथ संस्कार और संस्कार के साथ जब अध्यात्म जुड़ता है तो बच्चे अलौकिक प्रतिभा को प्राप्त करते हैं। उनकी जो क्षमताएं हैं वो निखरती हैं और वो समाज और राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होती हैं। जींद की जाटलैंड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गरजे। उन्होंने कहा कि जो आदमी किसान आंदोलन के साथ है वो किसानों का है और जो इसके खिलाफ है वो उनका गद्दार है। भाषण शुरू करने से पहले ही उन्होंने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि भी दी और रोहतक किसानों पर हुए लाठीचार्ज की भी उन्होंने निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं जींद में किसानों के लिए आया हूं। पंजाब में भी किसान महापंचायत हुई और आज हरियाणा में पंचायत के माध्यम से हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करने के लिए आया हूं और ये कहने आया हूं कि सारा देश आपके साथ है। ये संघर्ष जारी रहना चाहिए। चिंता ना करना, दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम। आप सब लोगों को अपने भाई, अपने बेटे का नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं उन 300 से ज्यादा शहीदों को नमन करता हूं। अभी हमने उनको यहां पे श्रद्धांजलि दी, लेकिन पूरे देश की तरफ से उन 300 लोगों की शहादत को नमन करता हूं, जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष करते करते खुशी खुशी अपनी जान गंवा दी। कानून में लिखा था कि स्टेडियम को जेल बनाने की पावर दिल्ली के मुख्यमंत्री की है, तो केंद्र सरकार ने फाइल भेजी मेरे पास और भाई साहब फोन पे फोन आने लगे। इतना प्रेशर डाला इन्होंने, केंद्र वालों ने इतना प्रेशर डाला कि ये जेल बना दो, जेल बनाना बहुत जरूरी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाएगी। धमकी भी दी उन्होंने मेरे को, तुम्हारी पावर खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पर भाई साहब मैं नहीं माना, मैंने फाइल रिजेक्ट कर दी उनकी। मैंने फाइल पे लिख दिया कि किसानों का आंदोलन सही है, किसानों की मांगे जायज हैं, किसानों की मांगे तुरंत मानी जाएं और दिल्ली पुलिस का यह प्रस्ताव कि दिल्ली के स्टेडियम जेल बनाए जाएं, यह प्रस्ताव खारिज किया जाता है और मैंने फाइल उनकी वापस भेज दी। मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है
अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में। 5 साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था। आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है। पिछली बार 67 सीट दी थी, इस बार 62 सीट दी है। दिल्ली बदल के दिखाई है। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देख लूं। और यहां जितने किसान भाई आए हैं, उन सारे किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं, ठाडे रहना, चिंता ना करना। दिल्ली में थारा छोरा बैठा है सीएम। अंत तक, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों, मेरा दिल कहता है समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। इनका गरूर खत्म होगा। सहारा हरियाणा के लिए जींद से जयवीर सिंधु की रिपोर्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।